औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इम्तिहान में अव्वल पोजीशन का राज। आज मैं आपको वजीफ़ा बाद में बताऊँगा, लेकिन इस वजीफ़े की शराइत पहले बताऊँगा, क्योंकि आप लोग वजीफ़ा सुन लेते हैं लेकिन उसको करते नहीं हैं। वजीफ़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितनी उसकी शराइत अहमियत की हामिल होती हैं, क्योंकि जिन शराइत के साथ आपने ये वजीफ़ा या अमल करना होता है, मतलूबा नताइज उसी के साथ मिलते हैं। सबसे पहले तो आपने कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा आपने बावज़ू हालत में करना है। आपका लिबास हर वक्त पाक नहीं रह सकता, इसलिए अमल के दौरान आपने का लिबास पाक हो। फिर आपकी जो करने की जगह है वो भी पाक हो। ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि जो नमाज़ पढ़ने की जगह होती है वहीं पर बैठ के अमल किया जाए। फिर साथ में आपका इखलास, ठीक है, इखलास के साथ आपका यकीन और तवज्जो। ये ना हो कि जिस तरह हम अक्सर नमाज़ पढ़ते हैं कि हम सिर्फ़ मुँह से अल्फाज अदा कर रहे हैं, तवज्जो हमारी कहीं और होती है। तवज्जो हमारी इस तरह होती है कि हम या तो अपने घर का हिसाब कर रहे होते हैं या किसी दुकान का हिसाब कर रहे होते हैं। जब कोई भी आप अमल करें, तवज्जो इस तरह हो कि आपका ज़हन भी उस काम की तरफ हो, यकीन के साथ कि आप ये अमल कोई भी करें तो आपको यकीन हो कि ये मैं काम करूँगा तो ये मेरा इंशाअल्लाह ये काम होगा अल्लाह की मदद के साथ। देखिए, इसमें आपने मेहनत करनी है और साथ में हम दुआ करेंगे, कामयाबी और अल्लाह की रहमत आपको मिलेगी। अच्छा, मुसलसल अमल करना है आपने, बिल्कुल नागा नहीं करना। नागा किसी भी काम के लिए सही नहीं है। इस्तिकामत इसलिए ज़रूरी है कि आप काम थोड़ा कर लें लेकिन नागे के बगैर करें। इसमें आज अब हम शुरू करते हैं। देखिए, सूरत ताहा की आयत नंबर 114 है। हमने बड़ी दफ़ा सुनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका तर्जुमा होता है कि ए मेरे मौला, ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ठीक है, लेकिन इजाफ़ा तब भी होगा जब हम इसके साथ साथ मेहनत भी करेंगे। वजीफ़े के साथ आपने मेहनत करनी है। इसका दौरानिया है इम्तिहान तक। आपने इम्तिहान अब आज से शुरू करना है। पहले आपने पक्की नीयत करनी है कि मैं ये अमल शुरू कर रहा हूँ, इस मकसद के लिए कर रहा हूँ और इम्तिहान तक ये बग़ैर नागे के ये काम करूँगा। आपने फ़जर की नमाज़ या इशा की नमाज़, दोनों में से कोई एक नमाज जो आपको आसान लगे, उसके बाद 313 मरतबा आपने रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द करना है। पहले भी 11 दफ़ा दुरूद पाक, बाद में भी 11 दफ़ा दुरूद पाक। दुरूद इब्राहिमी आपने वो पढ़ना है जो नमाज में हम पढ़ते हैं। उसके बाद आपने आब ज़मज़म के ऊपर दम करके उसको खाने पीने में इस्तेमाल करना है। ये काम करने के बाद आपने या फ़त्ताहु, ठीक है, उसके बाद या हकीमु, ठीक है, उसके बाद या अलीमु और या नूरू, ठीक है। या फ़त्ताहु, या हकीमु, या अलीमु, या नूरू, ये अल्लाह ताला के इस्माए गरामी हैं, जिनको हम इस्माए हुस्ना भी कहते हैं। अल्लाह ताला के प्यारे नाम हैं। आपने इनका एक तावीज़ पास रखना है। तावीज़ आपने जो है वो लिखने के लिए आपने ज़ाफ़रान जो है उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने तावीज़ जो है वो अपने पास रखना है या अपने पास बाजू पर बांध लेना है, जैसे भी आपको आसान लगे। देखें, अमल जो है ये एक राज की बात है, ठीक है। आपने ये इसका ऐलान नहीं करना कि मैं ये काम कर रहा हूँ। इसके साथ आपने पढ़ाई में मेहनत और लगन से काम करना है और इस वीडियो को नीचे कमेंट में अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिख देना है। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे, लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। ये नहीं कि 1-2 दिन के बाद आप छोड़ दें। इसका आप शेड्यूल बना लें, किसी भी नमाज के बाद इस वीडियो को सेव कर लें। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई या कोई और मसाइल का शिकार हैं तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। रब्ते के लिए हमारा नंबर लिखा है, आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।